नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? आपने मृगछाल ओढ़ रखी है, अंगों पर शमशान की विभूति लगा रखी है और गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहन रखी है। इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूं और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप इतनी स्तुति करते हो, उसको सुनने से कोई आज तक कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूं और आप इसे ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो नयन मूंद रहे हो, यह मुझे बड़े आश्चर्य में डाल रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न हूं। जैसे 24 अवतार मेरे आकार मेरे रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप मेरा अवतार है। इस गीता में यह अंग है मेरे। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं। 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। यह गीता में जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूं और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूं। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो आप भी सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल और नमक का व्यापार भी करता था। उसने एक बकरी भी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए वन में गया। वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां पर एक सांप ने उसे डस लिया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल की योनि में उसने जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल खरीद लिया। वह भिक्षुक उस पर बैठकर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरता था। जो कुछ मिल जाता था उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता था और बैल को सारी रात दरवाजे पर बांध देता था। उसके खाने पीने की तनिक भी सुध नहीं लेता था। जो कुछ थोड़ा बहुत भूसा उसे सूखा डाल देता था और जैसे सुबह होती थी उस पर बैठकर फिर से वो भिक्षा मांगने चल देता था। इस तरह से बहुत दिन बीत गए थे। बैल बिल्कुल कमजोर हो गया था और चलता चलता एक दिन गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले, उसे मुक्ति नहीं मिली। नगर के लोगों ने देखा तो किसी ने जीर्ण फल, किसी ने व्रत का फल ला कर दिया, फिर भी उसके प्राण नहीं निकले और उसे मुक्ति नहीं मिली। उसी नगर की एक गणिका ने वहां इकट्ठा लोगों से पूछा कि यहाँ पर भीड़ किस लिए लगी है। तो वहां के लोगों ने बताया कि इस बैल के प्राण नहीं निकल रहे। तब वो गणिका आगे आई और कहा कि जो भी मैंने आज तक किया है उसके सारे पुण्य इस बैल के निमित्त दिए। इतना सुनते ही उस बैल को मुक्ति मिल गई और उसके प्राण निकल गए। तब वो बैल ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रह गई थी। इतने में एक दिन उसके मन में विचार आया कि जिस गणिका के वजह से मुझे मुक्ति मिली थी बैल के योनि से, क्यों ना उसके दर्शन किया जाए। वह विचारता चलता चलता उस गणिका के घर पर आ पहुंचा और गणिका से कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो गणिका ने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हो? मेरी और आपकी क्या पहचान? आप ठहरे एक ब्राह्मण, मैं ठहरी एक वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं वो बैल की योनि से छुटकारा पा पाया था। अब मैं विप्र के घर में जन्म लिया हूं। आप मुझे अपना वह पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपने
जानते भर में तो कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्यों को सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने उस तोते से पूछा कि सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया? अब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तुम तोते बन जाओ। जब मैं तोता बना तो एक बहेलिये ने मुझे पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण मुझे अपने घर लाया। मैंने वहां पर देखा कि वह ब्राह्मण अपने पुत्र को रोज श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पाठ कराता था। वहां पर मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में कुछ चोर घुस गए। उन्होंने धन नहीं मिला तो वह पिंजड़ा अपने साथ लेते आए। उन चोरों की मित्र ये गणिका थे। उन्होंने मुझे इसके यहाँ छोड़ दिया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को कुछ भी समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी जी, भगवान नारायण ने कहा, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसको मुक्ति मिली। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान होकर भी गीता का पाठ करेगा और सुनेगा उसको भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के पाठ की महिमा, जिसे भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाया। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।